हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सोशल एजुकेशन क्लासेस। तो आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि हमने 7th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया है एनसीईआरटी इन हिंदी, और अब हमने 6th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट करा है और हमने 1 से लेकर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने कल पढ़ा था 5 लेसन का पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, कल हमने स्टार्ट करा था। तो चूँकि ये हमारा पूरा नहीं हुआ था, बहुत बड़ा चैप्टर था, तो मैंने सोचा इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके तब मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में हमने फर्स्ट पार्ट कल कर लिया था, जिसमें हमने सीखा था कि भूमंडल क्या होता है, फिर भूमंडल में क्या क्या पार्ट्स आते हैं, फिर महाद्वीप होता है, महाद्वीप में कौन कौन से महाद्वीप होते हैं, कितने महाद्वीप होते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है ये भी बताइए, क्योंकि मैं कल आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे उसका। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे क्लास का इम्पॉर्टेंट ख़ास बात ये होता है, स्पेशलिटी ये होता है कि मैं पहले क्लास नोट्स बनाती हूँ, अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ एंड देन मैं क्लास लेती हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स को, तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दूँ। और ये नोट्स यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है और स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल कहाँ छोड़ा था? हमने कल उत्तर अमेरिका पढ़ लिया था, एशिया पढ़ लिया था, अफ्रीका पढ़ लिया था, यूरोप पढ़ लिया था और उत्तर अमेरिका पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम करेंगे दक्षिण अमेरिका। तो अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। एक सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। तो हम पढ़ रहे थे दक्षिण अमेरिका। तो इसका अधिकांश भाग कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत कौन कौन से कंट्री से होकर गुजरता है? ये क्वेश्चन यूपीएससी पीवाईक्यू में आ गया है 2025 में। पीवाईक्यू 2025 में आया है ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में। यूपीएससी के एग्ज़ाम में आया है कि एंडीज पर्वत से कितने कंट्री, 5 ऑप्शन दिया गया था, कौन से नहीं होगा ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एंडीज पर्वत कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी अमेज़न नदी बहती है, सबसे बड़ी। और सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? नील रिवर। और सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी है। अब पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। तो अब पूछा जाएगा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया। और सबसे छोटा? ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, अंटार्कटिक महाद्वीप क्या होता है? अंटार्कटिक महाद्वीप क्या होता है? बहुत बड़े महाद्वीपीय दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, हमेशा बर्फ़ की मोटी परतों से ढका रहता है। अंटार्कटिका बहुत ही ठंडा एरिया है, यहीं पर टुंड्रा प्रदेश भी पाया जाता है। तो इसीलिए टुंड्रा प्रदेश क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे हमेशा सबसे बड़ा बहुत बड़ा महाद्वीप है, दक्षिणी महाद्वीप है। इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव कहाँ है? इस महाद्वीप के बीच में स्थित है दक्षिणी ध्रुव। हमेशा बर्फ़ की मोटी परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता है, मतलब वो अपना स्थान चेंज करते रहते हैं लेकिन फिक्स नहीं रहते हैं। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित है। भारत की भी शोध संस्थान है जिसके नाम है मैत्रेयी और दक्षिण गंगोत्री। तो भारत का शोध संस्थान का नाम क्या है? मैत्रेयी और दक्षिण गंगोत्री। कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। सबसे बड़ा दक्षिणी महाद्वीप है और ये दक्षिणी ध्रुव भी इसी के मध्य में स्थित है और ये हमेशा बर्फ़ की मोटी परतों से ढका रहता है। ठीक है, अंटार्कटिका खत्म हो गया। अब हम करते हैं जल के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आपको पूछेगा नीला ग्रह किसे बोलते हैं? तो जल की बहुत ज़्यादा दिखता है, क्योंकि मैंने 7th का जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने बता दिया था कि 2/3 तो जल ही जल है, बाकी क्या हम 1/3 में रहते हैं। ठीक है, तो नीला ग्रह इसीलिए कहते हैं। पृथ्वी का 71% भाग जल है, 29% भाग हम जिस पे लैंड कर रहे हैं वो लैंड है, स्थल है।
जलमंडल में जल के सभी भाग स्थित है। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है यहाँ पे, ठीक है। नदियाँ भी हैं, महासागर भी है, हिमनदियाँ भी हैं, भूमिगत जल भी है, महासागर भी है, सभी यहाँ पर अवेलेबल है, उपस्थित है। महासागर में 97% खारा जल है, बाकी का हम जो पीते हैं वो 3% है, ठीक है। तो 97% खारा है, तो जो हम जो पी रहे हैं केवल 3% पानी है, इसलिए कहते हैं पानी को बचाओ। इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में भी नहीं आ सकता है। सोच रहे हैं आप, हम कपड़े भी नहीं धो सकते हैं, खाना भी नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ़ की परतों एवं हिम नदियों का जो पानी होता है उसको हम पीते हैं, जो कि कितना है 3%, तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। अब भूमिगत जल तो पेड़ पौधे यूज़ कर लेते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, ठीक है। महासागरीय जल का यही डिफरेंस है कि यह हमेशा मूवमेंट करेगा, हमेशा फ्लो करेगा, ठीक है, रुका नहीं रहेगा। महासागरीय जल की 3 गतियाँ होती हैं, तरंगे, ज्वार-भाटा, महासागरीय धारा, ठीक है। तो महासागरीय जल की कितनी गतियाँ होती हैं? 3, तरंगे, ज्वार-भाटा, महासागरीय धारा। अब हम पढ़ेंगे महासागर, ठीक है। महासागर कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दिख रहा है आपको? हाँ, हिंद महासागर, और दक्षिण महासागर के अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है, और लास्ट है आर्कटिक महासागर। लास्ट क्या है? आर्कटिक महासागर, ठीक है। लास्ट है आर्कटिक महासागर। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं क्या होता है। प्रशांत महासागर क्या होता है? सबसे बड़ा महासागर ये पूरे वर्ल्ड में, और पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, ठीक है। मेरियाना ट्रेंच, जो कि मैं 7th क्लास में भी पढ़ा चुकी हूँ। मेरियाना गर्त कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में ही है, प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके चारों ओर एशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया स्थित है। इसके चारों ओर क्या है? एशिया है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट अटलांटिक महासागर, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है ये, और ये अंग्रेजी के एस आकार के बना हुआ है। एस आकार का, कौन से आकार का? एस आकार का है ये। क्वेश्चन आ चुका है ये शायद किसी एग्ज़ाम में, मेरे को रिकॉल नहीं हो पा रहा है। वो अटलांटिक महासागर में एस अक्षर के आकार का महासागर है ये, ठीक है। पश्चिमी किनारों पर उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका है, इसके पश्चिम किनारों पर। एवं पूर्वी किनारों पर यूरोप, अफ्रीका, अटलांटिक महासागर के तटरेखा, तदुत्तरी तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा हुआ है। तो हिंद महासागर ही इकलौता ऐसा नाम है जिसका नाम हमारे इंडिया, भारत के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर रखा हुआ है। ये त्रिभुजाकार का है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। क्या है? उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है, और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। आर्कटिक महासागर लास्ट उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है, तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं? बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। प्रशांत महासागर से जुड़ा है, क्या जुड़ा है? प्रशांत महासागर से क्या जुड़ा है बताइए फटाफट? आर्कटिक महासागर, ठीक है। आर्कटिक महासागर जुड़ा हुआ है, हमने अभी पढ़ा था ये, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है? बेरिंग जल संधि से। वायुमंडल क्या होता है? हम 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, फटाफट जाके देखिए, मैंने पढ़ाया था वायुमंडल। पृथ्वी चारों ओर से गैस की परतों से घिरी हुई है, इसे वायुमंडल कहते हैं। और वायु से हम सांस लेते हैं, ये हमें सांस लेने वाली वायु प्रदान करती है। ये वायुमंडल सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से भी बचाती है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए।
और वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। 5 प्रकार का वायुमंडल पाया जाता है हमारे पृथ्वी पर। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। इसको डिस्कस से हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। क्षोभमंडल क्या होता है, समतापमंडल क्या होता है, मध्यमंडल क्या होता है, आयनमंडल क्या होता है, बहिर्मंडल क्या होता है, ये सब मैं एक्सप्लेन करा चुकी हूँ 7th क्लास की बुक से। 7th क्लास का मेरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप उसको एक बार जाके वॉच कर लीजिए। वायुमंडल में कई गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और बहुत सारी गैसें होती हैं। ये भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, 7th क्लास के प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हैं। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, आर्गन 0.093% है और सभी जो अदर गैसें आ गई 0.04। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए और नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। पेड़ पौधे नाइट्रोजन लेते हैं तभी वो ग्रो करते हैं। नाइट्रोजन के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सर्वाधिक तथा जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो तेजी के साथ घटता जाता है। मतलब समुद्र तल पर ये क्या होता है, सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है समुद्र तल पर। क्या? घनत्व। ठीक है, घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? समुद्री तल पर। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता जाता है तो घनत्व कम होता जाता है, डेंसिटी। इसलिए पहाड़ों पर जो पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी के कारण सांस लेने के लिए कठिनाई होती है। इसलिए सांस लेने के लिए क्या करते हैं, ये अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता है। क्या क्या घट रहा है? घनत्व घट रहा है, ठीक है, और तापमान भी घट रहा है, टेम्परेचर। कब? ऊंचाई बढ़ रहा है तो। ठीक है, देखिए ऊंचाई बढ़ रहा है तो घनत्व घटेगा और तापमान घटेगा। ठीक है, और पृथ्वी पर दबाव डालता है। वायु उच्च दाब से मतलब हाई प्रेशर से, हवाएं, कोई पूछेगा हवा क्या होता है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है ये हवाएं निम्न दाब की ओर बहती है। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यहाँ जीवन संभव है। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, जंतु जगत, पादप जगत। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। तीनों मंडल, जैसे कि ये हुआ, ठीक, ये हुआ और ये हुआ, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और किसी न किसी तरह से एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो ये हुआ हमारा ज्योग्राफी का 5 लेसन कंप्लीट हुआ, सेकेंड पार्ट। और कल हम 6th चैप्टर पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को मेरा क्लास समझ में आया होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे और इससे इजी लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज समझ में आने वाला है। और मैंने खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाया है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर एवरीवन।